हेलो एवरीवन, मैं हूं महेश थापा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बारे में। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एक्सेल सीरीज का, इसलिए हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सीखेंगे वर्कबुक क्या होती है और उसके बारे में सीखेंगे, और सेल के बारे में जानेंगे और फाइल को कैसे सेव किया जाता है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे। जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमको लेफ्ट साइड में होम, न्यू और ओपन सेक्शन दिखता है, और राइट साइड में हमको ब्लैंक वर्कबुक और मोर टेम्पलेट ऑप्शन और नीचे रिसेंट और पिन्ड ऑप्शन दिखता है। रिसेंट सेक्शन में हमको वो सारी फाइल्स दिखेंगे जो हमने अभी रिसेंटली एक्सेस की हैं, और पिन सेक्शन में हमको वो सारी फाइल्स दिखेंगी जो हमने खुद ने पिन करी हुई हैं। हम चाहे तो मोर टेम्पलेट्स ऑप्शन दबाकर हम यहाँ से कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ब्लैंक वर्कबुक चूज करेंगे क्योंकि हमको शुरुआत से सीखना है। हम जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे हमारी एक नई फाइल खुल जाएगी। हम ऊपर देखेंगे हमारी फाइल का नाम है बुक 1। इस एरिया को बोलते हैं टाइटल बार। अगर हम उसके थोड़े लेफ्ट में देखेंगे इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें सेव, अंडू और रीडू ऑप्शन दिए गए हैं। इसके साइड में हम एरो देखेंगे। इस एरो को कस्टमाइजेशन के लिए दिया गया है। हम चाहे तो यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हम क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे देखेंगे तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं: फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प। इस रीजन को बोलते हैं रिबन। अगर हम उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये हमको साइड में दिख रहा होगा A2 ऑप्शन करके A2 लिखा हुआ दिख रहा है। इस वाले रीजन को बोलते हैं नेम बॉक्स। और अगर हम थोड़ा इसके राइट में जाएं तो हमको राइट में एक सेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इस रीजन में अगर हम कुछ भी यहाँ पर फॉर्मूलाज टाइप करेंगे वो इस रीजन में शो होगा। नेम बॉक्स में अगर हम कुछ चीज सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला पर्टिकुलर सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं तो इस वाले का एड्रेस यहाँ पर शो करने लग जाएगा। जैसे अभी हमने D1 सेलेक्ट कर रखा है तो वो वाला नेम बॉक्स इसका एड्रेस शो करने लग जाएगा। अब हम इसके ग्रिड को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर आप देख रहे होंगे ABCDE, ये एक तरह से कॉलम नेम होते हैं। और अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, ये रो होते हैं। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, इस तरीके से ये रो के नेम होते हैं। अब अगर हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो यहाँ पर एड्रेस होता है वो यहाँ पर शो होता है। अभी हमने B2 सेल सेलेक्ट कर रखा है तो इसका नेम यहाँ पर शो होगा। अगर हम इसके थोड़े नीचे जाते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शीट 1, शीट 2 लिखा हुआ है। ये एक तरह से वर्कशीट होती हैं। किसी भी वर्कबुक में हम कितने भी वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लस दबाते ही हम न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। हम इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। हम इनको मूव भी कर सकते हैं। हम इनको एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी भी कर सकते हैं। अब इसके अगर हम और नीचे जाते हैं तो हमको दिखता है स्टेटस बार। इस वाले रीजन को बोलते हैं स्टेटस बार। हम जब भी जैसे भी कुछ भी टाइप करते हैं, फिलहाल के लिए टाइप करते हैं, मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। नीचे देखिए, जैसे ही मैं नाम टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एडिट मोड पर जा चुका है। जैसे ही मेरा नाम हाईलाइट हो रखा है, यहाँ पर एडिट मोड दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं कोई और सेल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर रेडी शो हो रहा है। अब अगर दोबारा मैं जाके यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करूंगा और दोबारा इस पे कर्सर मूव ऑन करूंगा तो नीचे आप फिर देख सकते हैं एडिट शो हो रहा है। फिर हम वापस स्टेटस बार में जाते हैं तो हम राइट साइड में देख सकते हैं हमें जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ ट्राई करके देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कुछ कॉलम्स बना रखे हैं जिसका नाम मैंने दे रखा है रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, क्लास, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस। ये एक तरह से कॉलम नेम मैंने दिए हैं। अब मैं चाहता हूं मैं यहां से नंबर देना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले मैं नंबर दूंगा 1, फिर 2। अब मेरे को नंबर देना है 20 तक। अगर मैं इसमें 1 2 लिखने लग जाऊंगा, ऐसे एक एक करके नंबर लिखूंगा, तो मैं इससे परेशान होने लग जाऊंगा। तो मैं क्या ट्राई करूंगा, मैंने 1 2 लिख दिया। 1 2 लिखने के बाद जैसे ही मैं कर्सर को यहां पर रखूंगा और मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर रहा हूं। ड्रैग करते ही मैं जैसे ही लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो नीचे आप देख सकते हैं एक सीरीज कॉपी हो गई है, और ये सीरीज आ रही है 222 की सीरीज आ रही है। अब जैसे ही यहाँ पर इस प्लस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ
इसमें आ रहा है फिल सीरीज ऑप्शन। फिल सीरीज दबाते ही ये एक तरह से पूरी सीरीज यहां पर ऐड हो जाएगी 20 तक। ये पूरी सीरीज ऐड हो गई है। इसको बोलते हैं ऑटोफिल। हम चाहे तो इस तरीके से डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं मंथ्स को ट्राई करके दिखाता हूं आपको। जैन, FEB, फेब। अब मैं चाहता हूं पूरे 12 मंथ्स के नेम यहां पर आ जाए, लेकिन इसको ट्राई करने के लिए अपन ड्रैग करके देखेंगे। अभी ये पूरी सीरीज यहां पर आ गई। अब मैं इसमें से चाहता हूं कि मैं 10 से लेकर 20 तक के डेटा को डिलीट करूं। तो उसको डिलीट करने के लिए मैं सारे सेल सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक में मैं डिलीट का ऑप्शन दबाऊंगा। डिलीट का ऑप्शन दबाते ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हम एक एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं। यह है मेरी शीट 2। इसमें मैं कुछ कैलकुलेशंस ट्राई करके दिखाता हूं आपको। 40, 50। अब मैं चाहता हूं मैं 50 से लेकर 80 तक के मार्क्स को टोटल करना चाहता हूं। इसको टोटल करने के लिए मैं इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मूला सेक्शन में जाकर ऑटो सम बटन को क्लिक कर दूंगा। ऑटो सम को क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर इसका टोटल आ गया है। जैसे ही मैं सेल को क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने इसमें यूज किया है वो यहाँ पर शो होने लग गया है। और नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं जहाँ पर आंसर डिस्प्ले हो रहा है उसका एड्रेस। अब इस फाइल को सेव करने के लिए हम जाते हैं फाइल ऑप्शन में। जाके नीचे से हम सेव एज ऑप्शन दबाएंगे। सेव एज जाने के बाद हम जहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो वाली लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और हमारी फाइल का नाम लिखकर सेव दबा देंगे। हमारी फाइल कंप्लीटली सेव हो गई है। तो ये बेसिक सी वीडियो थी, इसलिए शुरुआत में हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपको और सीखना है तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए।